आज गणित का जो प्रारंभ किया जा रहा है उसमें कक्षा 12 का अपना चैप्टर चलेगा और इसको कक्षा 11 वाले भी पढ़ेंगे, चाहे वो बायोलॉजी से पढ़ रहे हो चाहे मैथ से, क्योंकि इसका एप्लीकेशन उन्हें करना है भौतिक विज्ञान में। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, यानी इसका जब हम मापांक निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास यह विधा होनी चाहिए जिससे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। वह पाठ का नाम है सारणिक। डिटर्मिनेंट यह एक गणित की ऐसी विधा है जिसमें युगपत समीकरण को हल करने का प्रोसेस दिया जाता है। तो इसमें 2 चैप्टर है। पहले चैप्टर में है सारणिक क्या है, सारणिक का क्रम क्या है, टोटल इसके विषय में डिस्क्रिप्शन है, और इसके बाद है प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, यानी ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में यदि कोई चर अचर या संख्यात्मक मान लिखे जा रहे हैं तो इस आकृति को कहते हैं सारणिक। 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच इस प्रकार से चर अचर संख्याएं या राशियां लिखी गई हो तो उन्हें कहा जाएगा सारणिक, डिटर्मिनेंट। अब यह क्रमबद्धता इसकी है कि इसका कोई नॉमिनेशन किया जाए, तो नॉमिनेशन के लिए हम चलते हैं। तो जब इस प्रकार की जो आकृति में संख्याएं लिखी गई है लीनियर, इस रेखा के अनुदिश जो संख्याएं लिखी गई हैं इन्हें कहा जाता है पंक्ति, अंग्रेजी में कहते हैं रो। तो यह पहली पंक्ति है, यह है दूसरी पंक्ति। तो यह हो गया रो 1 रो 2। तो इसके इस अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं R1 R2, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के अनुदिश जो अंक होते हैं उन्हें कहा जाता है कॉलम, COLUMN। कॉलम माने होता है स्तंभ या खंभा। ऊर्ध्वाधर खड़े होते हैं तो इसे सिग्निफाई किया जाता है C से। पहला वाला है तो C1, दूसरा वाला है तो C2। अब नॉमिनेशन करते हैं कि इसका क्रम क्या है, इस सारणिक का क्रम क्या है। तो सारणिक के क्रम के लिए हम लेते हैं, यहाँ पर डिनोट करते हैं R क्रॉस C या R बाई C। R क्या है, नंबर ऑफ रो, C क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं, तो यह 2 बाई 2 का या 2 क्रॉस 2 का यह सारणिक है। यह सबसे छोटी सारणिक, इससे छोटा सारणिक संभव नहीं। इसके बाद 3 का लेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हो गया R1, ये R2 R3, ये है C1 C2 एंड C3। तो यहाँ नंबर ऑफ रो हो गया 3, नंबर ऑफ कॉलम हो गया 3। तो इसका क्रम कहलाया 3 क्रॉस 3 या 3 बाई 3। क्लियर है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं कि इसमें हम चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं, और चिन्ह शुरू करते हैं हम पॉजिटिव से। 2 हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव। 3 हैं उसी प्रकार से अल्टरनेट चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस प्रकार सारणिक संभव क्या है, 2 बाई 2 का, 3 बाई 3 का, 4 बाई 4 का, 5 बाई 5 का, n बाई n का, p बाई p का।
तो इन संख्याओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सारणिक हमेशा वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे। सारणिक की मूल विशेषता हो गई कि सारणिक हमेशा m क्रॉस m का होगा, n क्रॉस n का होगा, 2x2 का होगा, 4x4 का होगा, 10x10 का होगा। यह सारणिक की विशेषता है। अब इसका एक्सपेंड कैसे किया जाए, इसे एक्सपेंड किस प्रकार से करेंगे, इसका सलूशन क्या होगा, हल क्या होगा, किसी सारणिक की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपको प्रोसेस मिलेगा। जो छोटी सबसे सारणिक है वह 2x2 का है। एलिमेंट हो गया a1 a2 b1 b2। सारणिक के भीतर जो भी लिखे गए पद होंगे वही उसके अवयव कहलाते हैं। तो अवयव को ज्ञात करना हो तो अवयव बराबर हो जाता है r क्रॉस c, यानी 2 × 2 = 4। 1 2 3 4 ये एलिमेंट है। इनको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं, यहाँ से यहाँ चलेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, मीन्स a1 b2, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव साइन, यहाँ से ऐसे वापस जाएंगे b1 a2। यही इस सारणिक का हल होगा। जैसे सारणिक है 2 5 7 9। जो पहले एलिमेंट से तिर्यक रेखा खींची जाती है इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण से चले 2 × 9 -7 × 5, तो 9 दूनी 18 ऋण 7 5 35 इक्वल टू हो गया -70। यही इस सारणिक का हल हुआ। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। 12 वालों को विशेषता बताया जा रहा है, ये दूसरी बार रिपीट चल रहे हैं। 3x3 का चलेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसका एक्सपेंशन करना, ये तक क्या है 3x3 की। तो या तो हम रो के अनुदिश इसे खोल सकते हैं और या तो कॉलम के अनुदिश c1 c2 c3। इससे हमारे मान में कोई अंतर नहीं होगा। रो के अनुदिश खोले तो रो वाला एलिमेंट पकड़ ले। तो रो के एलिमेंट हैं a1 a2 a3, a1 a2 a3। अब हम जानते हैं कि यह पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो सेकंड वाले को हम नेगेटिव कर दिए। अब इसके बाद 3 से तीसरे से क्रम घटेगा, 2 पर आएगा, तो 2 का यहाँ पर सारणिक बना लिए। जिस एलिमेंट का हम ले रहे हैं, a1 का ले रहे हैं, तो a1 वाले रो और कॉलम को बंद कर दिया जाए, जो शेष दिखाई पड़ रहा है वो लिख दिया जाए। b2 b3 c2 c3, b2 b3 c2 c3। a2 वाले का ले रहे हैं, तो a2 वाले का रो और कॉलम बंद कर दिए, b1 b3 c1 c3, b1 b3 c1 c3। a3 का ले रहे हैं, तो इसका कॉलम इसका रो बंद कर दिए, b1 b2 c1 c2, b1 b2 c1 c2। अब इसको उसी प्रकार से खोलेंगे, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, तो इसका मतलब हो गया a1 मल्टीप्लाई किए, इसका इससे चलेंगे b2 c3, b2 × c3 माइनस c2 b3 इज इक्वल टू -a2 b1 c3 माइनस c1 b3 यहाँ पर चलेंगे a3 b1 c2 माइनस c1 b2। इसके बाद इन तीनों को हम जोड़ देंगे, यही होगा सारणी का
हल। एग्जाम्पल से देख लिया जाए। एक एक स्टेप आप इजीली चलेंगे, 2-3 एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना सरल एस्पेक्ट है। 1 2 3 3 1 4 1 7 3, ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है। R1 के एलिमेंट 1 2 3, R2 के एलिमेंट 3 1 4, R3 के एलिमेंट 1 7 3, C1 के एलिमेंट 1 3 1, C2 के एलिमेंट 2 1 7, C3 के एलिमेंट 3 4 3। किसी से खोला जाए? R1 से खोल रहे हैं तो R1 का 1 2 3, 1 2 3, 2 को नेगेटिव कर दिए। अब यहाँ पर हम सारणी बना दिए सेकेंड ऑर्डर का। 1 वाले एलिमेंट को ले रहे हैं तो ये दोनों बंद हुआ, 14 73। 2 वाले को ले रहे हैं, ये दोनों बंद किए, 34 13। इसको लिए, इसको बंद किए, 31 17। अब इसको हल कर रहे हैं। 1 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू -2। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। यहाँ पर चलेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसका क्या मिला? 1 3 एक कम 3, ऋण 7 चौके 28 इज इक्वल टू हो गया 1 इंटू ऋण 25 इज इक्वल टू हो गया -25। यहाँ पर आए -2, 3 तरीके 9, ऋण 4, 9 में 4 घटा 5, 5 दूनी 10, ऋण 10। यहाँ पर आ गए 3, 7 तरीके 21, ऋण 1, 20, 20 तिहाई 60। ये दोनों नेगेटिव तो -25 -10 एंड +60, तो ये हो गया -35 और +60। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25। यही इस सारणी का हल होगा और यही इस सारणी का मान होगा। इस प्रकार आप 10 क्वेश्चंस को आज कंसंट्रेटली सिस्टम से चलते हुए, ऐसा नहीं कि सरल है 2 लगा दिए छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं। सरल चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं लेकिन तुरंत ही वह डिसअपीयर भी होती हैं, इसलिए आप लगाएंगे। फाइनल वालों के लिए बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाना चाहिए क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम फेस करना है। थैंक्स।